हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपिटर सीटेड मैथ में पढ़ाया जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की आज आपकी प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका, जिसमें कुछ हम आपको पहले बताए थे, कुछ नियम भी प्रैक्टिस बताए थे उससे संबंधित। और आज जो भी क्वेश्चन आपके लिए है वो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन है, किसी ने एग्जाम में आपका पूछा गया। कुछ आपका सीरियल का, सीडीएस का है और अदर एग्जाम के आरपीएफ रेलवे में भी पूछा गया है। आपका जो भी क्वेश्चन है यूनिट जी से सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किसी न किसी एग्जाम से पूछ लिए गए हैं, आपको हमने एकत्रित किया है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को देखिए किस लेवल का आता है, कैसा आता है आपका, और उसी सीटेड एग्जाम में उस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब पे जो भी आपके भाई और बहने हैं रिपीटेड सीटेड की तैयारी कर रहे हैं आपको, और उनका सब्जेक्ट मैथ है। मैथ में आपको पूरे 30 नंबर 30 की गारंटी आपको देते हैं दिलाने के लिए। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए और अपने परिवार को भी बड़ा कीजिए, जिससे हम और भी आपके लिए अच्छे से कंटेंट लाएं, अच्छे से क्वेश्चन दें जो आपको कि एग्जाम में आप हल करें और ठीक दें। इसके लिए समय की बचत करें टिक के माध्यम से एग्जाम में करते समय। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3451 की घाते 51 गुणे 531 घाते 43, मतलब आपका 43 के दिए गए गुणनखंड में दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है, 6 है, 6, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 1 है और ऑप्शन डी आपका है दिया है 9। क्या दिया है? 9। संख्या आपको दिया है 3451 की पावर 51 इंटू 531 की पावर 43 के दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या है संख्या? आपको क्या दिया है? संख्या आपको दिया है 3451 की घाते 51 गुणे 531 की घाते 43, यह आपका संख्या दिया है। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का आप लोग समझिए। क्वेश्चन जब समझेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? पहले क्या संख्या आपको दे दिया है गुणनफल के रूप में और उसकी घात लगाया आप संख्या का, दोनों संख्या का। कह रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करें? इकाई अंक ज्ञात करना आपको, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम कल आपको कुछ नियम भी बताए थे आपको कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उसके इकाई अंक में कोई चेंजिंग नहीं होता। सिर्फ वही आपका 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। कौन संख्या? 0, 1, 5, 6। और किसी भी संख्या के इकाई अंक पे ये संख्याएं आ रही है तो उसके इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, मतलब सेम है, वही संख्या हमें आ जाएगी। और दूसरा नियम आपको बता दें, ये 5 की किसी भी संख्या के इकाई अंक 5 है या घात के रूप में दिया है तो हम अगर 5 का गुणा 8 नंबर में, यहां 8 नंबर में करते हैं
तो इकाई अंक 0 आता है। अब 5 की गुणा यदि हम इवन नंबर में करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है। आपको क्या आता है? 5 आता है। नहीं सॉरी, गलत हो गया। इवन नंबर में करते हैं तो 0 आता है, और ऑड नंबर में करते हैं तो 5 आता है। मतलब हम 5 की गुणा अगर 8 नंबर में करते हैं, 5 की गुणा 8 नंबर में करेंगे इकाई अंक 5 आएगा, और 5 गुणा अगर हम इवन नंबर में कर देंगे इकाई अंक 0 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि 3451 की पावर 51 इंटू 531 की पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखिए, अभी हमने नियम आपको क्या बताया है, 0 1 5 6 किसी भी संख्या की इकाई अंक पे आता है तो सेम उसका इकाई अंक वही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। इकाई अंक यहाँ 1 है, इसका 1 होगा, यहाँ भी इकाई अंक 1 है, इसका 1 होगा। तो 1 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया आपको। देखिए कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, क्वेश्चन को हल करोगे आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में हल हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या था, हमने समझाने के लिए आपको समय लिया, क्वेश्चन को समझाया, नियम बताया, नियम को बताया हमने। नियम क्या बताया था? बताया जिस संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6 है तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 है, अगर 1 है तो इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा, सेम आपका इकाई अंक यही होगा। 1 गुणे 1 कर दिया, बराबर कितना आ गया? 1 आ गया आपको, जो ऑप्शन सी में दिया गया। ये आपका आरपीएफ 2021 में पूछा, सॉरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका आरपीएफ में। तो पूछा है, क्या पूछा? इकाई अंक पूछा है, संख्या आपको दिया गया है, कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया है, आपको नियम भी बताया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा आप क्वेश्चन को कम से कम समय में लगा सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे हमने आपको कंसेप्ट भी बता दिया, कंसेप्ट क्या है और इसमें कैसे ज्ञात करना है वो भी आपको बता दिया। कंसेप्ट आपका था 0 1 5 6 किसी संख्या के इकाई अंक पे आता है तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 आया है, परिवर्तन कोई नहीं होगा, आपका इकाई अंक 1 ही आएगा। 1 गुणे 1 कर दिया, कितना आ गया? 1 आ गया, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। ऐसा करते आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी शर्त लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, परिणामी संख्या में इकाई अंक में, परिणामी संख्या के इकाई अंक में इकाई अंक ज्ञात करें। परिणामी संख्या में, परिणामी संख्या के परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात की, सॉरी परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है 1570 की घाते 0, 0 नहीं है, 2 है आपका, 2 प्लस 1571 की घाते 2 प्लस 1572 की घाते 2 प्लस 1573 की घाते 2, इसकी है सभी घाते 2 है। और ऑप्शन आपको दिया है 1
ऑप्शन बी आपका दिया है 2, सी ऑप्शन आपका दिया है 3 और ऑप्शन डी आपका दिया है 4। क्या है? ऑप्शन डी आपका 4 दिया। कह परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। संख्या आपको दिया गया है 1570 की घाते 2 है, प्लस 1571 की घाते 2, प्लस 1572 की घाते 2, 1573 की घाते 2। कह रहा इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको हम पिछली क्लास में पढ़ाए, जब थ्योरी बताया थे तब भी आपको बताया है कैसे निकाला जाता है। कल एक क्लास और आपको बताया है। आज आपकी यूनिट 8 की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की क्वेश्चन आपका, जो आपका एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ आपको हम लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन को, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी ना हो। इसे अगर आपको थ्योरी पता रहेगा क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। तो इसलिए जो हम कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन बताया है, पूरा कंसेप्ट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको कंसेप्ट याद आएगा तो ज्यादा 10 सेकंड का मात्र सवाल था, और वही इसमें भी आपको करना 10 से 15 सेकंड इसमें भी लगा, पर आपको कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से सवाल को हल कर देंगे कम से कम समय में, और समय की बचत भी करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो हमें एक क्वेश्चन करना नहीं है, आपका 150 क्वेश्चन आता है, एक लिमिटेड समय में हल करना आता है। तो एग्जाम के समय अलग प्रेशर होता है, अलग जुनून होता है क्वेश्चन को हल करने के, इसलिए आप लोग पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और जो ट्रिक बताए उस ट्रिक को आप लोग ध्यान में रखिए। जिस ट्रिक ही आपको एक समय बचत कर सकती है समय का, इसलिए कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन कभी आपको बचेगा नहीं, क्वेश्चन को जल्द से जल्द कम से कम समय में हल कर देंगे आप। तो क्वेश्चन देखिए इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन आपका है परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपका संख्या दिया है, इसमें कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। क्या है? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। हमें अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताया है। क्या कंसेप्ट बताया था? 0, 1, 5, 6। देखिए एक ही कंसेप्ट को हम 2 या 3 बार 4 बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको माइंड में एक कंसेप्ट सेट हो जाए, और जब एक कंसेप्ट आपको सेट हो जाए, क्वेश्चन आपको आएगा हाथ आपको सामने लगेगा, सामने एक क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताया था जो आपको यही होगा। तो कंसेप्ट देखिए, जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को याद रखिए, कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। कंसेप्ट हमने क्या पिछले क्वेश्चन बताया था? एक है 0, 1, 5, 6 किसी संख्या के इकाई अंक पे आ रहा है तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 दिया है, यहाँ आपका कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। क्या हुआ? 0 आ जाएगा इसका इकाई अंक, फिर प्लस। यहाँ देखिए आपका 1 है, क्या है? 1 है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा इकाई अंक पे? 1 आ जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ आपको देखिए 2 है। अब आप कहेंगे 2 क्या है? इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। जैसे 1572 की घाते 2 है, और हमें इसमें इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? अगर हम 2 की घाते 2 लगाएंगे, इसका 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो 1572 का गुणा करेंगे, और 1572 जब हम गुणा करेंगे 2 बार, तो आपको समय, अगर पूरा टोटल गुणा करेंगे तो समय रहेगा आपका। इसलिए हमें टोटल से नहीं मतलब है, केवल इकाई अंक से मतलब है। 2 दूना 4 कर दीजिए। अगर अभी नेक्स्ट आगे ले जाएंगे तभी हमारा इकाई अंक 4 ही आएगा। इसमें हमारा इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया। फिर प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ आपका कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। 3 है। अब देखिए 3 का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। इकाई अंक पे कितना है? 3 है। 1573 की घाते 2। तो इसमें अगर हम 3 घाते केवल इकाई अंक लेंगे हम, तो 3 घाते 2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर एक नियम और 1573 अगर हम निकाल रहे हैं तो 1573 का हम 2 बार गुणा करें, 3 त्रिक का 9, हमें इकाई अंक से मतलब है, तब भी हम इसी से केवल मतलब रखेंगे और संख्या से नहीं मतलब। ठीक है? तो इकाई अंक कितना आ गया? यहाँ प्लस 9 आ गया। आ गया समझ में? कैसे निकाला? 0 का 0 इकाई अंक, 1 का 1 आ गया, 2 का निकाला 4 आ गया, और 3 का निकालने पर इकाई अंक कितना आ गया? 9 आ गया। मतलब हम केवल इकाई अंक की संख्या लिखेंगे और किसी संख्या से नहीं मतलब है। तो हमें जोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस प्लस का चिन्ह है, जोड़ेंगे। 9 4 13, 13 1, 13 1 कितना आ गया? 14।
अब 14 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा। और जिसे इकाई अंक कितना दिया है 4 आ गया, तो ऑप्शन डी है आपको क्या है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या है ऑप्शन 4 जोड़ लिया हमने तीनों संख्या का 14 आ गया। और इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक पे 4 है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसकी स्क्रीनशॉट दिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है 213 की घाते 6 कितना है 6 का अंतिम अंक का अंतिम अंक होगा। ऑप्शन ए आपको दिया है, ऑप्शन ए आपको दिया है ऑप्शन 6 है, बी ऑप्शन डी आपका 7 है, सी है आपका 3 है, और ऑप्शन डी आपका है कितना 9। कह रहा है ये आपका ग्रुप डी 2018 पूछा गया क्वेश्चन, किसे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में आपका 2018 पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा घाते 213 है, कितना है 13 है कि घाते 6 है, कितना है 6 है। तो अंतिम अंक पूछ रहा क्या है, अंतिम अंक मतलब वही आपका इकाई अंक याद करना है। अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, मतलब हम अगर 213 का गुणा करेंगे तो उसके इकाई अंक के स्थान पे क्या आएगा आपको। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन मिले तो हम पहले जो घाते होते हैं, घात आपका या हजार में हो या सैकड़ा में चाहे जो हो, उसमें हम 4 से अंतिम लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। यहाँ आपका जैसे आप देखिए 6 है, अगर हम 2 अंक में 0 6 आ जाएगा तो हमें तब भी आपका 4 से भाग लगाना पड़ेगा। 4 से अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना है, एक बार गया, शेषफल आपका कितना बच गया, शेषफल आपका कितना बच गया 2 बच गया। 4 से 6 में भाग दिया, देखिए 4 से अगर 6 में हम भाग दिए आपका एक बार गया, शेषफल कितना आ गया 2 बच गया। इस 2 को हम इकाई अंक की घात को क्या होगा, हमसे इससे संख्या में मतलब इकाई अंक ज्ञात करना 3 है इकाई अंक पे, इसका हम क्या लगा देंगे घात लगा देंगे, हमारा कितना आएगा 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इकाई अंक हमारा कितना आएगा, इकाई अंक आपका कितना आ गया 9 आ गया, जो ऑप्शन आपका डी में दिया गया है। आशा करते हैं आपको सही आ गया होगा समझ में। नहीं आया एक बार और देखिए, इकाई अंक किसी भी संख्या का अगर घात में निकालना है तो उसी घातों में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, अंतिम अगर 2 अंक में, अधिकतम 2 अंक में भाग देते हैं। अगर शेषफल आपका आ रहा है तो संख्या के इकाई अंक का हम शेषफल को घात लगा देते हैं। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो संख्या के इकाई अंक का जो अंक है शेषफल उसकी घातें हम 4 लगा देते हैं। कब घातें 4 लगाते हैं, जब शेषफल 0 आता है आपका। तो हमने यहां से देखिए 6 में 4 से भाग दे दिया था तो शेषफल आपका कितना आ गया, शेषफल हमारा इसमें जब भाग दिया तो 2 शेषफल आपका आ गया, क्या आ गया शेषफल आ गया। अब इस शेषफल को हम इकाई अंक की संख्या को क्या घात लगा देंगे, 3 घाते 2 हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 कितना आ गया 9 आ गया। ऑप्शन जो डी में दिया गया ऑप्शन डी आपका सही है। यदि घाते अगर आपको 0 आता है, क्या है अगर आपको घाते 0 आता है तो हम इसकी घाते तब क्या लगाते हैं 4 लगा देते हैं। लेकिन कब लगाते हैं, जब शेषफल आपको 0 आएगा, जब शेषफल 0 आएगा तब हम इकाई अंक की घाते क्या 4 लगाते हैं। तो हमारा शेषफल यहाँ 0 नहीं 2 आया है
तो 2 घाते 3 घाते 2 लगा दिया, 3 तिक्का 9, आपका ऑप्शन डी सही हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। एक साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका आगे सीटेट भी पूछने की संभावना है। अभी गुणनफल के रूप में पूछा गया है सॉरी, गुणनफल के रूप में क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीटेट में। जैसे आपका हमने बताया थे, जो आपका पहले क्लास में पहला क्वेश्चन आपको समझाया था, वो सीटेट में पूछा गया कि इस टाइप का आपका रूप में दिया है। नेक्स्ट हो सकता है आपका प्लस में दे दे, घटाना में दे दे, आप इकाई अंक ज्ञात करने के लिए संख्या कोई। इसलिए आपको जैसे क्वेश्चन आपको अगले पैटर्न पर बन सकता है सीटेट में, उस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिए। हो सकता है गुणनफल पूछा, अगली बार योग पूछ दे, योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, जो संख्या दी हो योग में दिया हो और उसका इकाई अंक ज्ञात करना हो। अभी जस्ट हमने आपको पीछे बताया है और आगे क्वेश्चन अभी आपका बताएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 3 चौथा आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, वह निम्नलिखित संख्या में इकाई अंक होगा। निम्नलिखित संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। संख्या आपका दिया है 25 घाते 6251 प्लस 36 घाते 528 प्लस 73 घाते 554। क्या संख्या आपका दिया है? ऑप्शन ए भी आपका दिया है। ऑप्शन ए आपको दिया है 6, ऑप्शन बी आपको दिया है 5 और सी आपको दिया ऑप्शन कितना 4 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है। ऑप्शन डी आपको क्या दिया है? 0। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको इसमें भी एक ट्रिक है। जो ट्रिक है आपको बिना हल किए क्वेश्चन, अगर ट्रिक मालूम होगा आपको बताए गए पहली क्लास में, अगर मालूम होगा तुरंत आप क्वेश्चन के जवाब देंगे। दीजिए आंसर क्या आएगा इसमें। अभी आपको दूसरे क्वेश्चन जब बताया तो वो ट्रिक हम आपको दूसरे क्वेश्चन में बताए, दूसरे क्वेश्चन में वो ट्रिक आपको बताए हैं। आगे समझ में आया? देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, पहले ट्रिक दिखाए, पहले आप समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए तो आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन आप पहले आप कंसेप्ट समझिए कैसे लगाते हैं। जैसे हमें यहाँ आपकी 25 घाते 25 घाते 6251 दिया है, प्लस 36 घाते 528 दिया है, प्लस 73 घाते 54 दिया है आपका। तो आपको हम संख्या में क्या करते हैं, 4 से भाग दीजिए। घात के कितना है 2 अंक में, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। या फिर आपका एक नियम और है, इसमें एक नियम आपका है, हमने बताया है जब किसी की संख्या का इकाई अंक यहाँ 0 1 5 6 हो तो उसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इकाई अंक यहाँ कितना है 5 है, तो इसके इकाई में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। पहला ट्रिक आपका ये है। अब योग ज्ञात करना है, योग है तो आपको प्लस लगा देंगे हम, प्लस। अब यहां पर देखिए 0 1 5 6 है, क्या है हमने क्या बताया, किसी भी संख्या की इकाई अंक पे 0 1 5 6 है तो उसका इकाई में कोई परिवर्तन ना, तो यहां पर देखिए 6 है, यहां हम 6 लगा देंगे।
क्वेश्चन कितना सरल, देखिए क्वेश्चन पूछा है इतना आपका, आप लोग देखेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, ये 6 आ गया। अब देखिए आपका 3 बच गया। 3 में इसमें आपका कंसेप्ट नहीं लग रहा है, इसको इसको हमने क्या किया, इसको हम 4 से भाग दे देंगे। घात में 54 जो आपका 4 से भाग दे देंगे, हमारा शेषफल जो आएगा इकाई अंक की घातक हम घात लगा लेंगे। तो 4 में हमने 54 में भाग दिया, एक बार गया पहले, फिर 14 आ गया, 4 तिहाई 12, और 12 2 14, तो शेषफल हमारा कितना बच गया, शेषफल हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। जब 4 से हमने 54 में भाग दिया, शेषफल 2 आ गया। इस शेषफल को हम इकाई अंक की संख्या का घात लगा देते हैं, तो प्लस इकाई अंक पे 3 है, 3 घाते 2 कर दीजिए, क्या आ गया, इकाई अंक घाते 2 कर दीजिए। अब इसे हम जोड़ लेंगे, हमारा आ जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 3 घाते 2 मतलब 9, 6 5 11, 11 और 9, 11 9 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इकाई अंक आपको कितना आ गया, 0 आ गया, जो ऑप्शन डी में दिया है। क्या है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी में आपका क्या है, 0, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आपका एक पहला ट्रिक था, अब दूसरा ट्रिक देखिए, किस ट्रिक के माध्यम से हमने आपको दूसरा नंबर कंसेप्ट नंबर 2 में बताया था। किसी भी संख्या का 5 से 5 है, किसी भी संख्या में 5 आया है, उसके बाद 8 नंबर से गुणा करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है, और जब इवन नंबर से गुणा करते हैं तो इकाई अंक आपको क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए यहां पर आपका 5 है, 5 आपका क्या है, 8 नंबर है, कितना है, 8 नंबर है। और यहां आपको इवन कितना नंबर, 6 आपका कितना इवन नंबर है। इवन मतलब सम संख्या, 6 आपका सम संख्या है और 5 आपका विषम संख्या। हम जब इस दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आ जाता है। 5 6 30 हो जाएगा, तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। अब यहां पर हमें पर यहां बीच में क्या है, गुणा है, गुणा रहना चाहिए तो हम गुणा करेंगे, पर हमें यहाँ क्या है, प्लस का योग का चिन्ह है, इसलिए हम यहां पर ये नियम आपको नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम जब गुणा करेंगे तो आपका 30 आएगा और बीच में योग है। अगर हम निकालना चाहेंगे, अगर आपको थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि हम 5 6 30, और यहां भी आपको 3 से क्या है, 0 आ जाएगा। तो संख्या हमें क्या, इकाई अंक यहाँ 5 आ गया, यहाँ आपका 6 आ गया, यहाँ 3 का वर्ग आ गया, 5 6 6 5 11 और 9 कितना आ गया, 20 आ गया। अगर यहाँ 5 से 6 में गुणा कर देंगे तब भी आपको 0 इकाई अंक हमें प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके साथ ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन किसी प्रीवियस सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी जो सीडीएस का आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बिता दें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। पहला आपका कथन है, 17 घाते 174, 17 घाते 174 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 7 है। दूसरा आपका दिया है कि दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर किन्हीं दो विषम संख्याओं
के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना है? हमेशा हमेशा 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। और तीसरा कथन आपका है दो क्रमागत विषम संख्याओं के, दो क्रमागत विषम संख्याओं के, विषम संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर पूर्ण प्राप्त होता है। जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ऑप्शन ए दिया है 1, 2 एंड 3। बी ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन बी आपका है 2 एंड 3। सी ऑप्शन आपका है 1 एंड 2। और डी ऑप्शन आपका है, क्या है डी ऑप्शन? 1 एंड 3। आपका क्वेश्चन है, दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मतलब इसमें जो सही है आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपको नीचे दिया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी आपका डी नीचे दिया गया है। कह रहा है इसमें से जो सही है तीनों कथनों में, यहाँ आपको टिक लगाना है। तो देखिए पहले आपका दिया 17 घाते 174 में इकाई अंक 7 है। क्या दिया है? यहाँ सोल्यूशन आपको देखिए, सोल्यूशन आपका 17 घाते 174 में कह रहा है में इकाई अंक कितना है? 7 है। अब यहाँ हम हल करेंगे। पहले देखिए आपका एक सही कह रहा है, इकाई अंक 7 आएगा। इस पर क्या है, हम इस संख्या को हल करेंगे कि देखेंगे इसमें इकाई अंक 7 आ रहा है। यदि आपको इकाई अंक 7 आ रहा है तो आपका विकल्प ऑप्शन ए मतलब कथन पहला जो है आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका हमने क्या बताया है, जब इस टाइप को कितने घाते हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। घात के अंतिम 2 अंक में क्या करते हैं? 4 से भाग देंगे। तो यहाँ हमारा 4 से भाग दिया 74 आ गया। तो अंतिम 2 अंक कितने? 74। अगर 4 से भाग करते हैं 4 से तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो हमारा कितना आ गया? 3 बच गया। 4 कारण 34, 4 8 32। कितना शेषफल? 2 शेषफल आ गया। अब जो 7 इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, तो 7 की घाते हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 7 गुणे 7 कितना आ गया? 49 आ गया। इकाई अंक कितना हमें? 9 मिल रहा, पर आपको इसमें कह रहा है इकाई अंक 7 है। इकाई अंक क्या आपका 9 आया है, यहाँ क्या है? 7 है। तो ऑप्शन ए आपको क्या है? गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका? गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कथन क्या कह रहा है आपका? दूसरा कथन आपको कह रहा है कि इन दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होगा। मतलब कोई भी 2 विषम संख्या ले लीजिए और उनका वर्ग करके अंतर कर देंगे हम। अगर 8 से विभाजित हो रहा है कथन आपको सही माना जाएगा। कथन नंबर 2 आपका कह रहा है कोई भी 2 विषम संख्या लेंगे, उनका वर्ग करेंगे, वर्ग करके अंतर करेंगे। अंतर मतलब उसको घटाएंगे दो संख्याओं के बीच में। तो अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है आपका कथन कह रहा है बी। देखिए जैसे हमने ले लिया संख्या आपका 7 ले लिया, 9 ले लिया। 2 संख्याएं कह रहा है विषम संख्या है। क्या कह रहा है? विषम संख्या है। 7 और 9 आपकी क्या है? विषम संख्या है। या फिर आप 5 ले सकते हैं, 5 7 ले सकते हैं। मतलब कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, चाहे 5 संख्या है 5 7 ले ले, चाहे 7 9 ले ले, चाहे 9 11 ले ले। कोई भी आपको केवल विषम संख्या होना चाहिए।
फिर कहा संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्ग, पहले हम इन दोनों संख्याओं को वर्ग करेंगे तो 25, 5 कवर हम कर देंगे और 7 कवर कर देंगे। कितना आ गया? 25 आ गया। यह आपका 49 आ गया। अब 49 में से 25 को हम घटा देंगे। 25 को हम जब घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कह रहा आगे हमेशा, मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा 8 से क्या विभाजित होगी? 8 से क्या 24 8 से विभाजित होगा कि नहीं? 8 से 24 8 से विभाजित हो जाएगा। तो आपका कथन 2 जो है क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। जो कथन आप कह रहा है उस नियम का पालन किया जा रहा है। इसलिए जैसे और भी देखिए संख्या, जैसे हमने यहाँ 7 और 9 ले लिया। क्या? 7 और 9 ले लिया। जब 7 कवर करेंगे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। और 9 कवर करेंगे कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। और 81 49 का अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब आपको घटाना होता है, हम घटा देंगे। अगर 11 में से 9 गया तो कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे कितना होता है? 7, 7 में 4 गया 3। अब देखिए कितना घटाना है अंतर करने पे? 32 आ गया। 32 आपको 8 से विभाजित है कि नहीं? 32 8 से विभाजित, 8 14 32 होता है। तो आपका कथन 2 दिया है। दूसरा नंबर कथन आपको क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि इस नियम का पालन करा। जब भी हम 2 विषम संख्या लेंगे और उनका वर्गों का अंतर करेंगे तो वह संख्या जो अंतर करने पर प्राप्त होगी हमें, वो 8 से क्या है? सदैव विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी आपका। तो आपका कथन 2 सही माना जाएगा। अब कथन 3 आप देखिए क्या कर रहा है। कथन 3 आपका है, कथन 3 आपको दिया है 2 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या हो क्या हो? क्रमागत हो। ये नहीं है मतलब हमने 3 ले लिया 3 9 ले लेंगे, नहीं, ये क्रमागत नहीं है। 3 के बाद विषम संख्या आपको क्या आती है? 5 आती है। ये आपका क्रमागत है। इसके बाद आपको क्या आता है? 7 आता है। इसके बाद आपका क्या आता है? 9 आता है। ये नहीं है पहले हमने 3 लिया फिर 9 ले लिया, नहीं, तब आपका तो बीच में 3 और 9 के बीच में 2 विषम संख्या और भी है, 5 या 7 है। तो आपको क्रमागत का हुआ, क्रमागत नहीं हुआ। कहा 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या कहा है? गुणनफल कहा है। हमने 2 संख्या हमने ले लिया, मान लिया, बताइए 2 को। इसका क्या है? गुणनफल कीजिए। गुणनफल करेंगे, गुणनफल मतलब गुणा। आपका 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 3 25 15। कहा 1 जोड़ दो, मतलब जो गुणनफल आए उस गुणनफल में 1 जोड़ दें, प्लस 1 कर देंगे हम, तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। अगर 15 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 16। 16 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? पूर्णांक संख्या है। हाँ, पूर्णांक संख्या क्या है? सही है। पूर्णांक संख्या किसका है? 4 का वर्ग है। 16 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। किसका? 4 का। 4 का आपका क्या है? पूर्णांक संख्या। जैसे अब और भी हम दूसरा ले, मान लिया और दूसरी संख्या ले ली। दूसरी संख्या हमने जैसे ले लिया, आपको देखिए 7 ले लिया और 9 ले लिया। कर रहा गुणनफल करने में गुणा कर दे, कितना? 7 9 63 आ गया। और कहा 1 जोड़ने के लिए 1 जोड़ देंगे हम, कितना आ गया? 64 आ गया। और 64 कितनी पूर्णांक संख्या? 8 है। 8 का वर्ग है आपका 64, 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग बराबर 8 यहाँ पे 2 बार 64 होता है। तो आपके 64 क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो कथन आपका 3 भी आपका सही माना जाएगा। कथन 3 आपका क्या सही है? अब विकल्प आइए 1 2 3, ये आपका कथन गलत है। ऑप्शन ये आपका गलत है। कह रहा है 2 और 3 सही है। बी में 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपका यूनिट से कुछ क्वेश्चन और है वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराया जाएगा। अगर समझ में आया तो लाइक किया, सब्सक्राइब किए। जो भी आपके भाई और बहन बीएड बीटीसी किए हैं, टेट सीटेट तैयारी कर रहे हैं, मैथ उनका सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसी तरह हमें सहयोग दीजिए और जो समझ में ना आए अपना फीडबैक दीजिए। उसमें हम और अगर लॉन्ग वीडियो है कम से कम छोटी वीडियो से आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे, देंगे भी। आपको हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको हमारी तरफ से मिलेगा। बस अपने परिवार को बड़ा कीजिए और अपने भाई और बहनें जो है आपके संपर्क में है टेट सीटेट तैयारी करें, उन पर शेयर कीजिए। आपका आप लोग जान भी रहे हैं 8 फरवरी का सीटेट की एग्जाम भी है, इसमें फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। जो लोग नहीं किए हैं अपना फॉर्म अप्लाई कर दें और फीडबैक अपना जोड़ दें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे अपने अंदर एक उत्साह, एक अपना करता है कि आप लोग अच्छे से कंटेंट दें, उससे क्वेश्चन बनाएं। और जहां से हमें मिलता है प्रीवियस ईयर हर टाइप की किताबें, 3 4 प्रकाशन की किताबें भी हैं, वहां से हमें आपको क्वेश्चन कलेक्ट करता है।
इस क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बोलेंगे वहां से हम निकालते हैं आपको। मतलब हम जहां भी हो सकता है आपको हर क्वेश्चन, हर, ये नहीं है कि केवल हम सीटेट पढ़ाएं सीटेट से क्वेश्चन लिए, नहीं, आपका सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहता ही है, उसके अदर स्टेट के एग्जाम की टीचिंग एग्जाम से क्वेश्चन रहता है, और फिर आपको जो अदर एग्जाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी जैसे आपका सीरियल हो गया, सीएसएस और सीडीएस हो गया, इस बेस पर चैप्टर जो हम पढ़ाए उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया उसको निकालते हैं, उस क्वेश्चन को आपको सामने लाते हैं। मतलब तरह तरह का क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बना है, कैसे क्वेश्चन पूछा है, बस आपको क्वेश्चन को पैटर्न समझने की जरूरत है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो उसको आप ध्यान दीजिए। और जो आपको ट्रिक बताया, जो कंसेप्ट बताया उसको क्लियर कीजिए। कंसेप्ट ट्रिक आपको ये ऐसा है कि कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करने आपको एग्जाम में, वो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों।